हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आज हम निकले हैं एक नई जर्नी पे, एक नई जर्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है मेरे किसी भी दूसरे ट्रैवल से। आज मैं जा रही हूँ जिसे छोटा चार धाम कहते हैं, उसकी फर्स्ट डेस्टिनेशन पर। और इसी के साथ मेरा एक हिस्सा छोटे चार धाम का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं जा रही हूँ दर्शन करने गंगोत्री धाम के। अब मैं आपको बता दूँ, ये तभी की वीडियो है जब माँ गंगा को अपने मैटरनल विलेज जिसको कहा जाता है, वहाँ से गंगोत्री वापस नहीं लाया गया था। ये मैं तब गई थी। अब तो माँ गंगा गंगोत्री में विराजमान हैं, उनको वापस ले जा चुके हैं। गंगोत्री में वो बैठेंगी 6 महीने के लिए, और उसके बाद जब ठंडी आएंगी तब उनको वापस अपने मायके ले जाया जाएगा, जिसे कहते हैं। और हम तब गए थे, लेकिन रास्ते में क्या क्या देखा, किस तरह से गंगोत्री पहुँचे, वो सब मैंने आपके लिए शूट किया है। तो ये है टिंगलिंग पॉइंट, जो कि बीच में पड़ता है। अब एक जोन आएगा जहाँ पर आपको काफ़ी गर्मी लगेगी, उसके बाद आप टिंगलिंग पॉइंट पहुँचेंगे जहाँ पर बहुत ही ठंडा होता है। और आपको रीज़न तो दिख ही रहा होगा, आप पहाड़ देख रहे हैं, आइस कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं इस एरिया से। एंड इसकी स्टोरी भी बड़ी फ़नी सी है, जो कि इस बोर्ड पे लिखी हुई है कि इस जगह को टिंगलिंग पॉइंट क्यों कहते हैं। तो आप ये रीड कर सकते हैं कि यहाँ पर एक जो एडवेंचरर थे उनको टिंगलिंग सेंसेशन हुई थी, तो उसके बाद से इस जगह का जो नाम है वो टिंगलिंग पॉइंट हो गया। और यहाँ से जो हिमालय का व्यू था, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। आई मीन, ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे बर्फ़ वाली जो है हिमालय की जो पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, वो यहाँ से मुझे शूट करने मिली। एंड इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। तो हम 4 फ्रेंड्स निकले थे इस जर्नी पे। तो गंगोत्री के बारे में आपको बता दूँ, गंगोत्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल्स, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। एंड गंगोत्री जो है वो हाइट पर है अप्रॉक्सीमेटली 3038 मीटर्स अबाउ सी लेवल। तो आज जो है हम गंगोत्री जाएंगे, जो कि कहा जाता है गंगा का ओरिजिन स्थान, जो जहाँ से गंगा शुरू होती है। वैसे तो गौमुख है, जो कि गंगोत्री से 19 किलोमीटर और ऊपर है। उसके बीच में टिंगलिंग पॉइंट से आगे निकल के हमें ये दिखा, जिसे कहते हैं मनेरी डैम। तो ये मनेरी डैम है, और ये मनेरी वाटरफॉल कहा जाता है। खैर, डैम का ही पानी है जो कि यहाँ से बहता है। इसकी खासियत पता है क्या है? आप दूर खड़े रहेंगे ना, फिर भी आपके ऊपर इतना पानी उड़ेगा कि आप नहा लेंगे। आप थोड़े से बस नीचे उतरेंगे, जहाँ स्टेयरकेस पे हम उतरे थे, वहाँ से तो पूरे भीग कर हम वापस आए थे। बट इट वॉज सो रिफ्रेशिंग, इतना ठंडा था यहाँ का पानी, बहुत ही मज़ा आया नहाने में। एंड ऑब्वियसली मतलब आप जर्नी पे जा रहे हो तो सिर्फ डेस्टिनेशन क्यों एंजॉय करनी, पूरी जर्नी एंजॉय करेंगे। तो हम बड़े एंजॉय करते हुए गए, नहाते हुए, मज़े करते हुए, खाते पीते हुए। तो देखिए, जब ये आप गाँव के इलाकों से गुजरते हैं ना, तो आपको बहुत कुछ अलग अलग खाने पीने मिलता है, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। तो इट इज़ रियली फ़न। वो एक एक्सपीरियंस ही अलग होता है। बट फिर भी मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए भी कुछ ग्लिम्पसेस कैप्चर करूँ मेरी जर्नी के। तो मैंने इस वीडियो में वही किया है। तो अब गंगोत्री के बारे में बात करते हुए, जो गौमुख ग्लेशियर है वो गंगोत्री का ओरिजिन माना जाता है, जहाँ से भागीरथी, यानी कि माँ गंगा का ही नाम है भागीरथी। तो भागीरथी रिवर की जो है वो शुरुआत होती है यहाँ से। इस ग्लेशियर से ग्लेशियर गल के फिर उसके बाद भागीरथी बन के ये नदी निकलती है। आप सोचिए, इस नदी जो कि इतनी वास्ट नदी है, उसका स्रोत कैसा दिखता होगा। गंगोत्री तो मैं गई, गौमुख जाने का मुझे इस बार मौका नहीं मिला, बट आई प्रॉमिस कि मैं गौमुख ज़रूर जाऊँगी। वहाँ पर बहुत कुछ है दूसरा कैप्चर करने के लिए, लेकिन नज़ारे कैप्चर करते हुए हम गंगोत्री की तरफ आगे बढ़े। तो आपको ये भी बता दूं कि भागीरथी कहाँ तक कहलाती है ये नदी। तो भागीरथी देवप्रयाग तक इस नदी को कहा जाता है। देवप्रयाग के पास जब आती है नदी, और जब अलकनंदा नदी से मिलती है, तब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर माँ गंगा बनते हैं। तो गंगा नदी बनती है देवप्रयाग में। अब गंगोत्री के बारे में बता दूं, गंगोत्री जो है हर तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है, और बहुत ही पास है इंडो चाइना बॉर्डर के। और यहाँ पर जाके जो शांति मिलती है वो तो मैंने एक्सपीरियंस की, और वो मैं आपको वीडियो में समझा नहीं पाऊंगी। वो तो आप जब खुद आएंगे तब आपको पता चलेगा।
जब आप ना ऐसे नज़ारे देखते हैं रास्ते भर में, जब आप माउंटेन्स देखते इतने बड़े बड़े, जहाँ तक नज़र जाए, जितना आप सर उठा पाएँ उतने ह्यूज, उतने बड़े माउंटेन, आप सोचिए कैसा फ़ील होता होगा। एक्चुअली ट्रैवल मुझे ये फ़ील कराता है कि मेरी प्रॉब्लम्स और मैं खुद इस दुनिया में कितनी छोटी हूँ, और इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी सोच से भी परे है, सोच से भी बड़ी है। तो ट्रैवल जो है ना, आपकी एक अलग तरह की सोच को खोलता है, एक अलग तरह की थॉट प्रोसेस को ओपन अप करता है। तो अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं ना, तो उसको अपने लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाना शुरू करिए। छोटे छोटे ट्रैवल से शुरू करिए, बट ट्रैवल ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आपने ट्रैवल नहीं किया, अगर आपने वैसे ही बैठ कर घर में ज़िंदगी निकाल दी, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। तो आप प्लीज़ ट्रैवल करिए। ट्रैवल से आपका दिमाग खुलता है, ज़िंदगी में बहुत सारी अलग चीज़ें जो आप कभी सोचे नहीं होगी, उस तरह का थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में आता है, सब कुछ बदल जाता है, एवरीथिंग चेंजेस। एंड स्पेशली पीपल हु आर स्ट्रेस्ड, हु आर डिप्रेस्ड, उनके लिए तो इट्स like an antidote. You should absolutely start traveling a lot, not a little, a lot. मंदिर के बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मंदिर जो है वो 6 महीने के लिए बंद रहता है, यानी कि एग्जैक्टली बंद नहीं रहता। अब जब हम गए थे तभी भी ये मंदिर एक तरह से कह सकते हैं बंद, बट बंद नहीं रहता। इसके जो डोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, बट जहाँ पर माँ गंगा बैठती है जिस स्थान पर, वो बंद रहता है, क्योंकि माँ गंगा उस समय उस स्थान पर नहीं रहती हैं। क्योंकि विंटर के सीज़न में 6 महीने के लिए माँ गंगा अपने मायके जाती हैं। अब वो क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊँगी। और रेस्ट जो 6 मंथ्स हैं, जो समर सीज़न कहा जाता है, उसमें माँ गंगा इस गंगोत्री के मंदिर में विराजमान होती हैं। तो अब ये बता दूं कि क्या फैक्ट है, ये क्या है बेसिकली। तो महाराजा अमर सिंह थापा जो हैं, वो प्रीस्ट ऑफ मुखवा, जो मुखवा के हैं, वो प्रीस्ट अपॉइंट किए गए हैं गंगोत्री मंदिर के। इसके पहले जो खास राजपूत थे थकनौर के, वो प्रीस्ट थे गंगोत्री के, मुखवा प्रीस्ट के पहले। अब इनका विंटर रेसिडेंस जिसकी हम बात कर रहे थे, उसका डायरेक्ट रिलेशन इससे है। जो मुखवा विलेज है, मुखबा जिसको बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज में, वो कहा जाता है कि गॉडेस गंगा इस जो गांव की बेटी और बहन की तरह मानी जाती है। तो इस गांव के जो देवता हैं सोमेश्वर जी, तो वो सोमेश्वर जी जो है देवता, उनकी बहन मानी जाती हैं ये। इसके लिए यहाँ के विलेजेस इनको बेटी की तरह मानते हैं, और इसीलिए माँ गंगा जो है वो इस समय जाती हैं अपने भाई के पास, भाई दूज के समय उनको राखी बांधने, और फिर उसके बाद ठंड ख़त्म होने के बाद वो वापस गंगोत्री आती हैं। खैर, गंगोत्री में ये और बहुत ही सुंदर जगह आपको बीच में आएगी, जो कि एकदम खुश कर देगी आपको। लेट मी टेल यू, द वाटर वॉज सुपर चिली। मतलब हाथ लगाते साथ ही मेरे तो हालत ही ख़राब हो गई, और ऊपर से वो गिरने की वजह से इतने फोर्स में वो पूरा हमारे ऊपर उड़ रहा था, तो बहुत ही मज़ा आया। तो बहुत सारे ऐसे सेवरल वाटरफॉल्स हमको रास्ते भर में दिखे। हमने हॉल्ट्स लेते लेते आराम से हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते हम गंगोत्री के इतने पास आ गए थे कि जो पहाड़ हमने दूर से देखे थे, वो पहाड़ अब हमारे एकदम सामने थे। ये आइस कैप ग्लेशियर जो था हमारा, पूरी तरह से जो ग्लेशियर वाले हिमालय हैं, वो हमारे सामने थे। और एक्सपीरियंस इतना मेस्मराइजिंग था, ऐसा लग रहा था मैं धरती पर तो हुई नहीं, कहीं और ही हूँ। वैसी वाली कुछ फीलिंग आती है जब आप इतनी ऊंचाई पर पहुँचते हैं, तो अनबिलीवेबल सा फील होता है एकदम। ऐसा लगता है कि आप विश्वास ही नहीं कर सकते। इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल दैट आई रीच्ड हियर, वैसी वाली फीलिंग आती है एकदम। सब कुछ बदल गया था, पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया था, पहाड़ अलग हो गए थे। और एक तो मुझे ये यकीन नहीं होता कि इतने ऊंचाई से नदी और भी सुंदर लगती है, और भी साफ़ होती है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड अब तो मेरी एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं गंगोत्री कब पहुंचूंगी, बट गंगोत्री अब दूर नहीं था। तो हिमालय के पहाड़ों, जंगलों, नदियों, बहुत सारे छोटे छोटे गांव, सब जगह से गुजरते हुए हम आखिरकार गंगोत्री के एकदम पास आ चुके थे। काफ़ी सारे हॉल्ट लिए, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद हम फाइनली पहुँचे गंगोत्री धाम के द्वार पर। जी हाँ,
ये है सुंदर ब्यूटीफुल सा गंगोत्री धाम, और इसके दर्शन आपको मैं ज़रूर कराऊंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि मैं ट्यूसडे को डालूंगी। सो स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।